मुझे भी सरप्राइज है, क्योंकि बापू आंटी ने एक बार बोला है कि इनको तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते बापू जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं अब बापू में ताकत आ गई, पास में आ गई ना, इसलिए बताता हूँ। जी बताइए बापू जी। मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी में माहौल था, लेफ्टिस्ट माहौल है, तो हमारा जो माइंड है वो टोटल कम्युनिस्ट माइंड। हमने कभी बिलीव नहीं किया गॉड को। कार्ल मार्क्स पढ़ा, लेनिन पढ़ा, बहुत सारा, तो भगवान के तरफ बिल्कुल आस्था जीरो। और मैं इतना इरिटेशन करता था जिंदगी में, बहुत ज्यादा। कोई चीज सब्जी ठीक नहीं बनी तो दो गुस्सा करना, हर वक्त लाइफ, हर आदमी से मेरा झगड़ा होता, हर आदमी। और बाबा जी के संपर्क में आने के बाद में वो गुस्सा बिल्कुल शांत हो, एकदम एकदम। और उसके बाद फिर मैरिज हुई सुरल के साथ में। Then she never seen me like that. Basically, मेरा इतना ज्यादा कम्युनिज्म माइंड में भरा हुआ था। नहीं वो तो जैसे घड़े को कुमार जो है पीछे से हाथ रखते ऊपर से बनाता रहता है, इस प्रकार से। आप प्रमाण हो बाबा। हाँ जी। और वो जो गुस्सा था, सारा गुस्सा, इरिटेशन, हर वक्त ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कुछ खाना शुरू कर दिया, जो जैसा खाना मिला वैसा खाना। So I was very choosy in eating इस प्रकार से। उनकी कृपा से जब बिगड़ना था, जब सर्विस में आए, हमारे सर्विस में कंपनी में ऐसे था कि कस्टमर पीछे पीछे घूमता था शराब की बोतलें ले लेके। तो वो चीजों से महाराज जी ने हमारे को बिल्कुल बचा दिया। ना कोई नॉन वेज खाने दिया, ना कोई शराब पीने दी, ना किसी के साथ कुसंगति करी। बस बाबा जी के साथ, बाबा जी बिकेम ए वेरी गुड फ्रेंड, दैट्स ऑल। ऐसी जिंदगी निकल गई सारी। बहुत वाह। तो आप डिक्टेट करते थे, तो जैसे मन का स्वरूप जो लिखी हुई हैं वो आपसे लिखवाते थे? दो जैरत और मैंने दोनों ने लिखी हुई है ये राम महामंत्र और मन का स्वरूप। राम महामंत्र की बुक है वो बुक तो महाराज जी और मैंने दोनों ने लिखी थी। अच्छा। और राम महामंत्र जब लिख के बैठ गए तो मेरे को चारों तरफ ही मतलब ऐसे लगता था भगवान ही महाराज जी। वाह, ऐसी अनुभूति होती थी, बहुत जबरदस्त। तो फिर मेघराज जी के संपर्क बना, मेघराज से फिर प्रिंट करवाई, प्रूफिंग की, सारा। I was the link between the book and the print. वाह। मेघराज जी ने तो मैं ही लेके गया सी ना मेरे, you know, this is we had known each other since 1951, you know, this is Right. so फिर मैं दिल्ली में जब पढ़ने गया तो फिर ये दिल्ली में इनका प्रेस था, तो उस वक्त फिर हमारा रेगुलर कांटेक्ट एक तरह का हो गया। फिर दिल्ली में पोस्टिंग हो गई, फिर तो हम भाई बहनें, अपना बीवियां दोनों की बहनें बन गई, और ये वो बच्चे फिर सारे इकट्ठे, अपना ये सारे एक फैमिली की तरह से सारे पले। तो फिर जब मैं जाने लगा तो फिर इनको वो तो शुरू से ही इस तरफ उनका झुकाव था, मेरे से पहले उनका झुकाव था। हाँ, तो फिर अपना फिर वो रेगुलरली जाने लग गया। अब उनका बेटा जो मिडिल सन है, वो तो अभी भी हर वक्त जाता है, हर वक्त, यू नो, अरविंद तो हर वक्त अपना ठीक है।
अभी भी वो अपना, हाँ 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 बिल्कुल बाकायदा जुड़ा हुआ है अभी। तो many months लग गए सी, मतलब कि वेस्ट पेपर का स्टैक इतना हो गया सी कि ना ज्यादा हो गया सी। पहला जो पहला वर्षन था वो थोड़ा छोटा था, बाद में फिर प्रोफेसर बडियाल करते थे ट्रांसलेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो आई हैव सीन हिम ट्रांसलेट। अब आवाज बापूजी थोड़ा सा या तो पास में कर ले, थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है, बड़ी जरूरी बातें पता चल रही हैं आपसे, तो कुछ रह ना जाए। तो जैसे कुछ ऐसा होता था कि कोई ऐसे खास टाइम पे, या कि आप नहा धो के आए, या कुछ पहले हवन होगा, कुछ ऐसा होता था कि बस कभी भी आपको बुला लेते थे? ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ। अच्छा, काफी महीने लगे। मेहनत हुई, काफी अच्छी मेहनत। तो बाबा जी फिर रुक रुक के बोलते थे, या बीच में वो लगातार होता था, फिर उसका ड्राफ्ट बनता था, फिर वेस्ट पेपर बास्केट में जाता था, किस तरह से? बड़े बहुत कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ को। थोड़ी आवाज ना कट के आ रही है, थोड़ी समझ नहीं आ रही। कह रहे सी सुनते बहुत सीगे, बार-बार सुनते सीगे, और सिर्फ वो एक कहते थे इस लाइन को, ये वाला वर्ड इधर कर दो, आगे और पीछे कर दो, इस प्रकार। अच्छा, चेंजेस करा दे। अच्छा, तो आपको बोलते थे, आप लिखते थे, फिर वो उसको कहते थे सुनाओ वापस, और फिर उसकी एडिटिंग वो बताते थे कि इसको आगे करना है, पीछे करना है। फिर करके लियाना उस गल नूं, फिर करके लियाना। कितनी परफेक्शन परमात्मा भी, कि पूरी दुनिया का किस तरह से एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का उसके अंदर कैसे फायदा होने वाला है सबकी, मीनिंग बनना चाहिए, वो तो उन्होंने नहीं पता सी ना जी। वो ते और मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सी किया, जो मैं बोला बिच नहीं बोला। आई नेवर इंटरफेयर इन दैट। लिखता जाता सी, लिखता ही जाता। हाँ जी, हाँ जी, लिखता ही जाता। और किसी ने अंदर नहीं आने देते। फिर मेरे लिए अलग कोई टेलीफोन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और जे कोई आवे भी तो कह देते सी अच्छा कल मिलेंगे बाबा जी। फिर थोड़ी देर बाद कहने चल भी तू खाना खाया, फिर मैं भी जा। अच्छा सानू प्रैक्टिस नहीं सी बैठन दी नहीं, तो ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੂਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, है ना। तेरे को बैठ नहीं सकता। हौली हौली मेरी प्रैक्टिस बनी है। थोड़ा बहुत दीदी मैं भी लिखती सी जब छुट्टियां च जांदे सी ना। अच्छा, ये तो मुझे आज पहली बार ही पता चला कि आपकी भी कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली ये उत्थे रहे ना ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬ੍ਰੇਕ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ बुला लेंदे ਸੀ, तेरे को हिंदी आती है ना, आजा लिख ले थोड़ा सा। ये तो साइंस बैकग्राउंड तो
अच्छा, वाह, नहीं उन्हें सुने हिंदी जानते हैं, सुनाओ इसको पढ़ के सुनाओ, इसको पढ़ के सुनाओ, फिर देखते सी भी मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है, यानी जो भी वो कहना चाह रहे हैं इसका बार बार उन कहने से सुनाओ, इसको सुनाओ पढ़ के। थोड़ा बहुत तो मैं भी एक्सपीरियंस है। सवाई वगैरह तो बच्चे सी साडे सामने सारे भरा है, सारे भरा जेडे है ये सोहनदास सुनी, सारे भरा बच्चे सी साडे सामने। वाह, जी जी जी। तो आप कह रहे हो कि जब संपूर्ण हुई महामंत्र पाठ तो आपको चारों तरफ बाबा जी दिखाई देते थे, कैसा अनुभव था? बहुत जबरदस्त एक लहर सी, एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस की लाइफ था, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस की लाइफ। ब्यूटीफुल। तो और बापू जी आवाज कम आ रही है आपकी, बहुत कम आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा ऊंचा बोलो। मान जयंती तो कल की थी, आज की थोड़ी है। नहीं आवाज ठीक आएगी। तो और आप इतने साल थे, मैं सॉरी जो मैं म्यूट करने देखा, कुछ और लोग जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या म्यूजिशियंस, ऐसे आपने देखे जो बाबा जी के दर्शनों के लिए आते थे? बहुत लोग। मैं देखो जी बाबा जी ਦੇ ਨਾਲ probably 71 72 ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ड्यूरिंग दैट पाकिस्तान वार भी हुई, फिर बाबा जी को लोग बहुत आते थे, मिलिट्री के लोग, जनरल वगैरह सब बहुत आते थे, BSF ਤੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਵਨ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਓ ਵਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਟੇਡ ਅਪ ਟੂ 75 ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੀਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸੇ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ 75 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। फिर मैं दोबारा फिर गया, मैं कोई 94-95 में गया, फिर 99 तक रहा। ज्यादा थोड़ा हो भी सकता, ज्यादा हो गया पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत किया। लुधियाने वाले, जयपुर, फिरोजपुर वाली संगत, मोगे वाली संगत से सब सामने साढ़े जुड़ी है, साढ़े सामने। 75 च दीदी फिर मेरी शादी हुई, फिर मैं फिर आश्रम गई उस टाइम। हाँ जी, मैं भी कैसे नहीं फैमिली तो सी जेड़े कदी मंदिर नहीं गए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। हाँ, खुद जासूसी, खुद स्पाइंग हो रही सारी। क्योंकि ये लोग ना आर्य समाज वाले बंदे सीगे, ये नास्तिक दे बंदे, ये सिर्फ अपना ठीक है जी RSS वाले बंदे,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ you know, I was a mukh shikshik of at Barnala in the RSS. I joined the RSS at the age of 13. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं जी सिंगल साहब, वो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि वो आरएसएस माइंडेड से बहुत स्ट्रांगली पूरा परिवार कभी मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करनी, वो इस चीज़ां दे तरफ नहीं सी। हाँ जी, आरएसएस ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ स्वामी दयानंद ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਸੋਨੀਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਯੋਗੇਸ਼, ਯੋਗੇਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਪਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, 15-20 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 15-20 ਸਾਡੇ, ਤਾਂ 40-45 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਮਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪੂੜੀਆਂ, ਆਲੂ, ਖਾਣਾ ਸਭ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਦਾ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਠ ਗਈ ਲੜਕੀ ਬੱਸ 'ਚ, ਬਹਿ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਾਤ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, कुछ नहीं मिलता था कन्वेंस, पर वो अपनी बैग उठाया छोटा सा और चल पड़ेगा। तो मैं तो जा रहा हूँ, जो मर्जी करो, तुम तो अभी जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे, अभी जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे, तुम तो ऐसे करते रहोगे। और वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है वो कैसे तो स्टेशन पहुंचे होंगे, कैसे वो दिल्ली आए, कैसे नहीं आए। पर मैं ये बता रही हूँ कि मतलब इस टाइप का उन लोगों का वो था। पर एक टाइम के बाद फिर उन्होंने भी गुरु धारण किए। वृंदावन में बहुत बड़े संत थे, तुलसी जी महाराज, उन्होंने भी फिर बाद में वो गुरु धारण किए। पर शुरू की स्टेज में उनको इन चीजों का समझ नहीं थी, उनको पता नहीं था। जी, तो बड़ा गुस्सा हुआ, नाराज हो गया कि तुम्हारे महाराज जी अभी तो कह रहे जाओ और अब कह रहे नहीं जाना। वो आस्था का फर्क है जी, आस्था, उनकी आस्था और हमारी वही हुआ। मैंने इनके पहले अपने बच्चे पाले थे, फिर उसके बाद हाँ, फिर 3-4 साल के बाद फिर उन्होंने फिर आश्रम में मुझे नाम डाल दिया। नहीं, फिर वो भी तो कि मैं लेना तो कह रहा हूं, लिया नहीं है, मेरी बताओ ठीक है, उन्होंने कहा तुमने लिया नहीं अभी तक। हाँ। जब इसने इच्छा व्यक्त की तो बाबा जी कहते आपने अभी तक लिया नहीं। ओह अच्छा। बॉबी के घर में, घर की बात है, बॉबी दे घर ना ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ, मैं बाबा जी ने कहा, महाराज जी कहते नहीं अभी नहीं, अभी तो अपना बच्चा पाल ले, बेटा छोटा सा था। फिर बाद में आश्रम में आके दिया।
बच्चों को दीदी, जब मेरे दोनों बच्चों को छोटे छोटे थे, हम आने लगे दिल्ली तो बुलाया इनको, बिल्कुल अब तैयार थे, हमारा लगेज तैयार था, तो दोनों बच्चों को बुलाया, कहते इधर आओ तुम दोनों, और इन दोनों को फिर नाम डाल दिया। ये छोटे छोटे थे, मुश्किल से मे भी 8 साल का 7 साल के ऐसे एज के थे, छोटे छोटे दोनों, उनको नाम डाल दिया था। बाबा जी ने दोनों बच्चों के बारे में कुछ बताया या कुछ, जब ये पैदा होने वाले? हाँ, बेटा पैदा होने से 1 हफ्ता पहले अनाउंस कर दिया था आश्रम में, सत्संग में बोला था कि रमेश के घर बेटा होने वाला है। वैसे ही 7 साल बाद हुए ना मैरिज? बच्चे मेरे लेट हुए ना मेरे दीदी, बच्चे। हाँ, 6 साल बाद होया बेटा। भाई ने तो अनाउंस किया सी कि लड़का होने वाला है। और मीता के बारे में कुछ बोला उन्होंने? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं, बाकी प्यार तो कर दी सी बच्चा नाल सारे ने, बाबा जी सब दे बच्चे नाल ही। मीता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? बाकी नहीं दीदी, जिससे जब मैं पहली बार आश्रम गई ना, उस दिन शाम को हम पहुंचे, टाइम आपके पास बताऊं, बोलूं 5 मिनट? जी जी जी, प्लीज प्लीज बताओ। हाँ जी। तो हाँ, तो जैसे हम दीदी आश्रम पहुंचे ना, शाम का टाइम था, तो थोड़ी देर महाराज जी से मिले, मत्था टेका, तो तब यही प्रैक्टिस थी कि आप पहले खाना खाओ। तब दीदी रात को डेली सत्संग होता था वहां पर आश्रम में ना, रात को 8:30 बजे शुरू करते थे महाराज जी, 8:30 9, 1-1.5 घंटा रोज डेली सत्संग होता था। उसमें ज्यादा संगत पास की होती थी, आसपास की, क्योंकि दूर से आना लोगों के पास कन्वेंस वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। तो महाराज जी कहते हैं खाना खाओ तुम लोग और सत्संग में बैठना। तो जहां महाराज जी का कमरा है ना, विंडो है आने के लिए, मुश्किल से 10-12 लोग ही होंगे, बहुत थोड़े से लोग होते थे उस टाइम पे। यहाँ जी, तो ये बना ही नहीं था, यज्ञशाला वगैरह कुछ नहीं था तब, पूरा आश्रम खुला ही था। तो खाना खा रहे थे दीदी, तो मुझे ये तो याद नहीं है कि किसने प्लेटें दी, किसने खाना दिया, पर इतना याद है कि फ्रूट वाली टोकरी लेके उसमें फूले फूले हुए फुलके डाल के महाराज जी ने एक एक बंदे को फुलका खुद सर्व किया। सबको महाराज जी ने खाना, पूरा खाना खिलाया। महाराज जी ने सबको एक एक बंदे को एक एक फुलका दे करके बाबा जी ने खाना खिलाया। वो मेरा फर्स्ट, एक ही बार ऐसा हुआ है, मतलब वो फर्स्ट और लास्ट इंसिडेंट था जिसमें महाराज जी को मैंने देखा खाना बरताते हुए, और खाना खिलाया महाराज जी ने सबको। फिर खाना खाने के बाद सत्संग शुरू हुआ। तो आपको मैंने बताया ही है कि मुझे तो ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं पीछे बैठी रही, आधा सोया आधा जागा, ऐसे करते कराते 10 बज गए, और चलो जी अब चलते हैं। तो जब चलना था तो मत्था टेकने के लिए महाराज जी के पास आज्ञा ली, तो कहते हैं बापू यार कल की पिक्चर की टिकटें तो ले आ, अपन तीनों चलेंगे पिक्चर देखने। तो कहते हैं जय संतोषी माँ पिक्चर लगी हुई है और हम अपन तीनों चलेंगे, 3 टिकटें लेके आना कल की पिक्चर की। और दीदी हुआ यूं था कि जब हम आश्रम आ रहे थे ना, तो बिल्कुल आश्रम के नजदीक हम थे, स्कूटर पे थे, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा जलंधर हम पिक्चर देखने चलेंगे कल। महाराज जी ने अंदर आया ना, कल पिक्चर देख के आएंगे, महाराज जी ने वही कह दिया कि कल की पिक्चर की टिकटें ले आओ 3, जय संतोषी माँ, हम तीनों चलेंगे बस। ये मेरा पहला दिन था आश्रम में, मैं जब फर्स्ट टाइम गई हूँ तब। देखो छोटी छोटी बात का, कितनी छोटी छोटी बात का भी बाबा जी को पूरा पता होता है। उस समय दीदी कीर्तन में ना तबला तो होता ही था, महाराज जी हारमोनियम, एक लड़की सितार बजाती थी उसमें, सितार के साथ महाराज जी सत्संग करते थे उस वक्त। हाँ, एक लड़की थी, वो सुदेश नाम की लड़की थी, हाँ वो सितार बजाती थी, तब सत्संग। वो जो पुराने भजन है ना, मेरी नाव चली बजरंग बली, उनका अलग ही आनंद था। रात का शाम का मतलब सन्नाटा बिल्कुल, और उसमें आवाज गूंजती थी महाराज जी की, वो मेरे को एक्सपीरियंस अभी भी, बिल्कुल साइलेंस, आसपास तो कुछ था ही नहीं, सारे खेत थे, तो बहुत शानदार था वो। लोग
लोग बड़े थोड़े से आते थे, सत्संग में भी मुश्किल से 20 एक लोग होंगे बस। और एक मैंने वो देखा उसी बारी या बाद में देखा कि ऊपर से आसमान से प्रसाद गिरता हुआ, वो भी मैंने देखा। वो तो बहुत बारी देखे। हाँ, बड़े बड़े मिश्री के मोटे मोटे ढीले गिर रहे हैं नीचे। ड्राई फ्रूट दे पैकेट्स। हमारे 9 दिन ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ उस टाइम। थोड़ी आवाज थोड़ी सी कट गई सी। सर्दियों में क्या करते थे? सर्दियों के नवरात्रों में 9 दिन का जो ये होती है ना, उसमें महाराज जी 9 दिन की समाधि कंटिन्यूअसली करते थे। जी जी, तीर साहब ने मेंशन किया ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ खूब गिरदा सी। उस दिन ते बाबा जी पूछते सी आज कौन सा प्रसाद चाहिए भाई। बाकी सब लोग धीर साहब इन्होंने देखा ही होना है। पेटियां पईयां होंदियां सी, फ्रूट दी पेटियां आंदियां सी दीदी, और बाबा जी पूछते सी कि भाई आज कौन सा प्रसाद चाहिए। मैं खुद देखा है, लोग कह रहे आज बाबा जी पेठा चाहिए, तो सारे ओदे चो बॉक्सेस चो पेठा निकलेगा। आज बाबा जी बादाम और किशमिश चाहिए, उस दिन सारा प्रसाद बादाम और किशमिश से निकलेगा। ऐसा करते नवरात्रियां च ना। आप सारे बिगड़े हुए बच्चे हो फिर। नहीं बाबा जी ने साडी बहुत प्यार किया सानू चंगा माल खिलाया, ऐसी गल नहीं है, बिल्कुल वधिया माल खिलाया। बादाम किशमिश अखरोट पूछते सी आज मेरे सामने की गल है, बच्चों आज कौन सा प्रसाद चाहिए। बाबा जी आज पेठा चाहिए। मैंने याद है हाले तक पेठा आ जाता सी सारे। जैरथ ने भी बहुत राइटिंग वर्क किया। जैरथ ने बहुत राइटिंग, डॉक्टर जैरथ जी जी जैरथ ने बहुत, असि दोनों ने इकट्ठे मिलकर किया बहुत। और विच विजय शर्मा भी एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे थे, अपने बड़ियाल साहब भी करते थे काम, सब दे हाथ लगे। के दौरान दीदी एक बारी मैं गई हुई सी आश्रम बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, छुट्टियां जाती सी 2 महीने ਦੀ समर वेकेशन। ਤੇ बाबा जी कहते भी स्रोत यहाँ रहेगी आश्रम में, हम लोग घूम के आएंगे। बाबा जी ने सारे लोगों ने उन्होंने अपना बेंगलोर का ट्रिप बनाया। भैन जी, सोमा भैन जी, मुन्ना, सुनीता जी, मतलब सब लोग चले गए, सिर्फ मैं आश्रम च मेरे 2 बच्चे। या पप्पू सीगा उत्थे किचन च, शादी भी नहीं सी होई उदों हाले। ते मैं उधर सारा बनया होया नहीं सी, सारा जो हॉल है जिथे भैन जी वगैरह रहंदे है, वो पोर्शन बनया होया नहीं सी, पूरा एक बहुत बड़ा हॉल सी। ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ कहाँ है माल कहाँ रखा है, ऐसा करके किसी ने ना कुछ फोन पे गलत बोलिया। अच्छा, मैं एक बार तो मैं डर गई, कोई उत्थे है भी नहीं सी, मैं डर गई, पर मैं फोन रख दिता। उसी समय तुरंत फोन आ गया, बाबा जी का फोन आया कि बेटा कोई फोन तो नहीं आया था। मैंने कहा जी नहीं बाबा जी, कोई फोन आता तो मैं दसती। मैं कहा जी नहीं। दोबारा फिर कहने बेटा कोई फोन आया तो नहीं था। मैंने कहा जी नहीं। बेटा कोई गलत फोन तो नहीं आया था। तीसरी बार बाबा जी कहते, मैं कहा हाँ जी गलत फोन तो अभी आया था ऐसे। ते कहते नहीं घबराना मत, डरना मत, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, आराम से रहो, कुछ नहीं होगा। भी होया उस दिन।